नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर यह है कि आज यानी 13 तारीख को बीजेपी के बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग होने जा रही है। उसमें योगी आदित्यनाथ भी होंगे, अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, भूपेंद्र चौधरी भी होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और ये सारे लोग एक मीटिंग के लिए बैठे हैं। और ये हाई प्रोफाइल मीटिंग इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। 10 सीटों के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं करने वाला है, लेकिन देश के राजनीति पे जरूर फर्क होगा। क्योंकि दो राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जिसमें भाजपा की स्थिति बुरी रही लोकसभा में, जिसके चलते यह सरकार 240 पे अटकी और फिर बैसाखियों पे जिंदा है। यदि बैसाखियां नहीं रहे, नानी के सपोर्ट पे, यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये समर्थन निकाल दे तो ये सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जीवन में बैसाखियों की सरकार नहीं की। वो अपनी सरकार को पूर्ण बहुमत में लाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि अपना मोरल, कार्यकर्ताओं का मोरल उत्तर प्रदेश में उठाना होगा। महाराष्ट्र में तो अब विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव के नतीजे बता देंगे कि ऊंट किधर बैठेगा। यदि महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार आती है और उत्तर प्रदेश में 10 जगह पे बीजेपी जीतती है उपचुनाव में, तो एक बात तय है कि फिर पूरे देश में भाजपा का कार्यकर्ता उठ के खड़ा होगा। हरियाणा के चुनाव में थोड़ी तो जान फूकी है, लेकिन महाराष्ट्र और यूपी के 10 उपचुनाव बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई। समाजवादी पार्टी, जिसको ये सब लोग हंस रहे थे, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो मजाक उड़ा रहे थे, समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर ऐसा तख्ता पलट दिया उत्तर प्रदेश में कि आज समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर पे भाजपा, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे। और समाजवादी पार्टी के तेवर भी अपबीट है। अब यदि बार बार ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकारा, ये 10 उपचुनाव में यदि 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, तो फिर एक मैसेज जाएगा कि लोकसभा चुनाव तो बाय फ्लुक, गलती से एक बार हो गया, लेकिन सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता आज भी मोदी जी के पीछे खड़ी है। ये करने के लिए 10 उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीट जीतना बहुत जरूरी है। एक बड़ा टास्क फोर्स बना है 15 मंत्रियों का और वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है झारखंड या महाराष्ट्र के साथ तारीखों का ऐलान हो, लेकिन दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन यदि हम ये देखें, क्योंकि सेंट्रल के लिए कितना महत्व है, 2014 और 2019 में यदि नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पे दहाड़ते रहे दिल्ली में, तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश का जबरदस्त समर्थन था। अब वो समर्थन वापस लाने के लिए, कम से कम लोगों के मनोबल उठाने के लिए, जो उपचुनाव हो रहे हैं, कटहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीतामऊ, इन 10 सीटों पे उपचुनाव है। अब वर्तमान स्थिति क्या है? इन 10 में से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पास है। आरएलडी और निषाद के पास एक के पास 2 सीटें, यानी 2 हो गई। अब बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। टोटल 10 सीटों का बंटवारा ऐसा है। बीजेपी को अपनी 3 सीट तो बचानी है, लेकिन साथ में आरएलडी और निषाद पार्टी यदि उनके साथ है तो उनकी भी सीट बचानी होगी 5, और 5 समाजवादी से खींच के लेनी होगी। उसमें खासकर करहल की सीट जो है, वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से हमारे जो सुप्रीमो हुए समाजवादी पार्टी के
वो वहाँ से चुनाव लड़े उनका क्षेत्र है, वहीं से इस्तीफ़ा देके वो लोकसभा में आए हैं। दूसरी बात कुंदर की। कुंदर की ये 2093 में सॉरी 1993 में एक बार बीजेपी के हाथ आई थी, लेकिन बस एक ही बार बीजेपी जीती है, बाकी टाइम हमेशा समाजवादी। वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 65% मतदाता मुस्लिम हैं। ये सीट बहुत मुश्किल है। सीतामऊ भी एक बहुत मुश्किल सीट है, जो बीजेपी के लिए चैलेंज है लेने में। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें तो बचाने में लगी हुई है। साथ में एक फूलपुर की सीट है, जो लोकसभा चुनाव में उस सेगमेंट में समाजवादी पार्टी ने बढ़त ली थी। इसलिए वो आशावान है कि हम 6वीं सीट भी हथिया लेंगे। सीट 10 सभी लड़ने चाहते हैं। तो इन 10 सीटों के लिए जबकि ये 3-4 सीटें मैंने बोला बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन टारगेट योगी जी के लिए 10 है। इसी बीच लोकसभा चुनाव का ठिकरा किसके सर, ना योगी सर पे लेने को तैयार थे, ना दिल्ली। फिर ये तय हुआ कि कम से कम योगी अपना वजूद बता दें ये 10 सीटों में। तो ये 10 सीटें भाजपा के उम्मीदवारों की कार्यकर्ताओं के बीच में जान फूकेगी, बीजेपी के पास आती है तो। और ये 10 की 10 जीतने पे अनडिस्प्यूटेड किंग जिसको कहते हैं, वो बनेंगे योगी उत्तर प्रदेश के। और यदि 10 में से 3 भी बीजेपी नहीं बचा पाई, तो फिर योगी के ऊपर ठिकरा फूटेगा। क्योंकि इस बार सारा दामोदमार योगी पे है। योगी ही सब कुछ तय करेंगे। योगी जी की कंप्लेंट थी कि दिल्ली तय करती है और ठिकरा मेरे सर पे। तो इस बार सारी चीज़ें आप ले लो। योगी जी प्रयास तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन जब मैंने ये मीटिंग 13 तारीख की, क्योंकि दशहरे के बीच में यदि ये मीटिंग हो रही है और महाराष्ट्र एक तरफ, झारखंड एक तरफ, वहाँ दोनों जगह चुनाव हैं। इसी आपाधापी में यूपी के 10 उपचुनाव के लिए यदि मीटिंग होती है, तो इसका कितना महत्व है, जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।